नमस्कार दोस्तों। आज का अपना पढ़ने का जो टॉपिक है वो है मैदान। मैदान मैदान या प्लेन यानी ये धरातल का एक समतल भाग होता है, यानी एक समतल जमीन होती है। तो मैदानों को देखो दोस्तों, अपन पढ़ते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर दोस्तों मैदानों का वर्गीकरण। ध्यान रखें, संरचना के आधार पर मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ये चारों भाग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे इनमें सबसे जो पहला है वो है दोस्तों खादर, और एक है दोस्तों बांगर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपनी नदी है, कोई भी एक, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये गंगा नदी है, कोई भी एक नदी मान लीजिए आप। तो ठीक है, ये नदी है ऐसे मान लीजिए। ठीक है, जब नदी में बाढ़ आती है तब नदी का ये जो पास वाला एरिया होता है ना, ये नदी का पास वाला एरिया, ये दोस्तों ये जो नदी का जो पास वाला एरिया है ना दोनों किनारों का, ये इन दोनों किनारों पर दोस्तों नवीन जलोढ़ का निर्माण होता है। नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है और ये विश्व की सबसे उपजाऊ मृदा का प्रकार है। ठीक है, तो ये जो नवीन जलोढ़ होती है दोस्तों इसे कहा जाता है खादर। ठीक है, और खादर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें सबसे ज्यादा उत्पादकता पाई जाती है। इस मृदा में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादकता पाई जाती है, अर्थात यह नवीनतम मृदा होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो खादर मृदा नवीन जलोढ़ होते हैं। अब जैसे बाढ़ के मैदान होते हैं तो नदी के किनारे तो दोस्तों नई जलोढ़ मृदा बन जाती है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो दूर हट जाती है। तो ये जो बाहर वाला एरिया होता है ना, ये दोस्तों नवीन जलोढ़ के जो बाहर वाला एरिया होता है, ये दोनों किनारों पर, नदी के दोनों किनारों का जो दूर विक्षेपित क्षेत्र होता है, ये इन्हें कहा जाता है दोस्तों पुराने जलोढ़, पुराने जलोढ़ मृदा। ठीक है, और ये जो पुराने जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों इसी को कहा जाता है बांगर। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है इसी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा में वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन वर्तमान समय में पुराने जलोढ़ मैदानों में किया जा रहा है। तो ये तो थे खादर और बांगर। खादर होते हैं दोस्तों नदी के नवीन जलोढ़ और जो पास में स्थित होते हैं, बांगर होते हैं नदी के पुराने जलोढ़ जो दूर स्थित होते हैं। खादर में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादकता पाई जाती है और बांगर में सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन होता है। संरचना के आधार पर मैदानों के 4 प्रकारों में दो तो खादर और बांगर हो गए। एक होता है दोस्तों भाबर, ठीक है, और एक होता है तराई। यानी ये हमेशा जोड़ों में चलते हैं दोस्तों, खादर और बांगर, और भाबर और तराई। ठीक है, अब देखो दोस्तों भाबर क्या होता है और तराई क्या होती है, इन दोनों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्र है कोई भी, ठीक है, इस पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए दोस्तों जब भी नदी ढलान से बहती है, तीव्र ढलान में बहती है, तो नदी अपने साथ जो बहाकर लेकर आती है अवसाद, उनको भी तेज गति से बहाकर लेकर आती है। लेकिन जैसे ही पर्वतों का ढलान समाप्त हो जाता है, पर्वतों का ढलान समाप्त हो जाता है और नदी धरातल के सहारे सहारे सीधी बहने लग जाती है, तो नदियों का जो तेज बहाव है वो भी कम हो जाता है और नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद की मात्रा भी कम हो जाती है। तो जैसे ही नदी का ढलान समाप्त होता है तो ये अवसाद यहाँ किनारे पे लाके जमा कर देती है दोस्तों। जहां ढलान समाप्त होता है ना, वहां पर अवसादों का बहुत बड़ा ढेर लगा देती है ये नदी, और ये अवसादों का जो ढेर लग जाता है दोस्तों, इसी ढेर को कहा जाता है भाबर। इसी ढेर को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। और ये भाबर जो कंकड़ पत्थर वाली जमीन है दोस्तों, तो इसमें खेती तो की नहीं जा सकती, कृषि कार्य तो किया नहीं जा सकता। तो भाबर प्रदेश कृषि के लिए, कृषि की दृष्टि से कैसा है बताइए? अनुपयुक्त है दोस्तों, अनुपयुक्त, कि यहां पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि भाबर की चौड़ाई कितनी होती है। भाबर की दोस्तों चौड़ाई होती है 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक, 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक। अब भाबर के जस्ट आगे वाला जो भाग होता है उस भाग को दोस्तों कहा जाता है तराई। भाबर का जो आगे वाला भाग होता है इसे क्या कहा जाता है? तराई या तराई प्रदेश, तराई या तराई प्रदेश कहते हैं। और जो तराई प्रदेश होते हैं इनकी चौड़ाई होती है दोस्तों 15 से 30 किलोमीटर, 15 से
30 किलोमीटर। और तराई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी जो जमीन होती है वो दोस्तों दलदली होती है। जो ये दलदली क्षेत्र है दोस्तों, ये वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, वनस्पति वाला क्षेत्र होता है। अब भाबर में और तराई में मुख्य अंतर क्या है? भाबर में और तराई में मुख्य अंतर यह है कि जैसे मान लीजिए भाबर में यहां पर अवसाद जमा हो गया, अब इन अवसादों के ऊपर से तो नदी बहने से रही, इनके बीच में जगह रहती है दोस्तों, इन अवसादों के बीच में जो कंकड़ पत्थर होते हैं इनके बीच में, तो जो नदी होती है इनके नीचे से बहने लग जाती है। तो भाबर क्षेत्र में दोस्तों नदियां अदृश्य हो जाती है, भाबर क्षेत्र में नदियां अदृश्य हो जाती है। और जो तराई क्षेत्र होता है दोस्तों, यहां पर नदियां पुनः दिखाई देने लग जाती है, पुनः दिखाई देने लग जाती है। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मैदान का वह भाग कौन सा है जहां पर नदियां अदृश्य हो जाती है, भाबर, और मैदान का वह भाग कौन सा है जहां पर नदियां पुनः धरातल पर दिखाई देने लग जाती है, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में आजकल दोस्तों कृषि का कार्य किया जाने लगा है। जो अपने उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर तराई प्रदेश में गेहूं, गन्ना और चावल की खेती की जा रही है वर्तमान समय में, आपको ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों मैदान, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।